एक सपना जो अब हकीकत बन रहा है, इंग्लिश बोलने का सपना जो कि शुरू हुआ था हमारे स्पोकन कोर्स से, जिसकी ये 6th क्लास है, 6ठी क्लास है, और इतनी कम क्लासेस में इतना इंपैक्ट आ चुका है। मेरा पूरा डीएम भरा पड़ा है। कमेंट सेक्शन देखो, कम्युनिटी पे जाके देखो, हर जगह जो भी ये कोर्स अटेंड कर रहा है उसके अंदर बदलाव आ रहा है, वो बोल पा रहा है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है। और यही तो मेरी कोशिश थी। आज उसी कड़ी में हम कुछ और आगे बढ़ने वाले हैं। आज मैं आप सभी को शाहरुख खान और करीना कपूर बनाने जा रहा हूं। उनके स्टाइल में बोलेंगे भाई। अब हम कहीं से भी पीछे नहीं हटने वाले, कहीं से भी पीछे नहीं रहने वाले। मेरी इस मुहिम में आप मेरे कितने साथ हो, आपका हौसला, आपका जोश कितना है, वो मुझे जरूर बताना। इस वीडियो को आप कितने लाइक्स देने वाले हो, मेरी इस कोशिश को कितना पसंद करने वाले हो, ये आप मुझे दिखाओगे। मैं आज आपको कुछ ऐसी टेक्निक्स, ऐसी ट्रिक्स, ऐसे वर्ड्स और फ्रेजेस आपको सिखाने वाला हूं जो आपकी स्पोकन इंग्लिश में 4 चांद लगा देंगी। तो क्या आप तैयार हैं मेरे छोटे बहन भाइयों? आइए शुरू करते हैं एक और कमाल की वीडियो, सिर्फ और सिर्फ मेरे छोटे बहन भाइयों के लिए। दोस्तों, ये एक्टिविटी बड़ी मजेदार होने जा रही है। आपके सामने शाहरुख खान और उनका एक इंटरव्यू जो उन्होंने इंग्लिश में दिया है, जिसके आंसर्स उन्होंने इंग्लिश में दिए हुए हैं। आपको करना क्या है कि अभी थोड़ी देर के लिए आप सभी को शाहरुख खान बन जाना है और उनके जो भी ये दिए गए आंसर्स हैं उन्हें उन्हीं के स्टाइल में बोलना है। कैसे? आपने शाहरुख खान को किसी मूवी में, किसी इंटरव्यू में कभी ना कभी इंग्लिश बोलते हुए तो सुना होगा, देखा होगा। जी हाँ, देखा है। बस वही स्टाइल पिक करना है। अपना स्टाइल नहीं अभी यूज करना, जैसे आप अभी इंग्लिश बोलने की कोशिश कर रहे हो, वो सब छोड़ो। बिल्कुल मिररिंग करनी है, इमिटेट करना है, कॉपी करना है शाहरुख खान का इंग्लिश बोलने वाला स्टाइल। उसके लिए चाहो तो अभी 1 सेकंड का पॉज लेके ना शाहरुख की कोई यूट्यूब पे वीडियो देखो इंग्लिश बोलते हुए की, और वो देख के फिर वापस आ जाओ और इसको आप बोलने की कोशिश करेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि भाई सो कॉल्ड जैसा आप बोलते हो ना, इंग्लिश बड़ी टफ है। शाहरुख खान जो कि इतने बड़े स्पीकर माने जाते हैं, इंग्लिश इतनी फर्राटेदार बोलते हैं, कौन सी वोकैबुलरी, कौन से सेंटेंसेस वो इस्तेमाल कर रहे हैं, तुम खुद देख लेना। आओ पहले उनके स्टाइल में बोलने की कोशिश करते हैं। कैसे? आइए चलिए शुरू करते हैं। उम्मीद है आप सबको अच्छे से नजर आ रहा होगा। एडिटर साहब थोड़ी हेल्प कर देना ये पढ़ने में। आओ शुरू करते हैं। इंटरव्यू ने सवाल पूछा, डू यू थिंक दीज स्टोरीज ऑफ फिल्म्स क्लैशिंग आर ओवररेटेड? क्या आपको लगता है ये जो फिल्म्स आपस में क्लैश हो जाती है एक ही डेट पे, ये कहानियां ओवररेटेड है? अब शाहरुख खान का जवाब, Nowadays, people talk so much about clashes. It looks like everything is about that only. Adi is doing fan with me and Sultan with Salman. He came over to play games with me and my kids the other night. So, where is the clash? 2 of my best friends, Salman and Adi, are releasing their films on Eid next year. It's a good time for a release. And it's not like they have backstabbed me. It's like Christmas when all the toy companies come out with their products. But we never say, now there is a clash between Furby and the rabbit. We are way beyond all this. But you never know. We might have discussion when it comes to film releases. I might tell Adi, you move your films ahead by a couple of weeks. Or he might ask me for the same thing. कुछ इस तरह से उन्होंने बोलने की कोशिश की होगी। मानते हो? अब इसमें क्या पूछा गया था, क्या बोला गया था, उससे पहले एक और क्वेश्चन जिसका आंसर हमें शाहरुख खान बन के देना है। आओ चलो। रिपोर्टर ने क्वेश्चन पूछा, यू हैव जस्ट फिनिश शूटिंग विद काजोल फॉर रोहित शेट्टीज नेक्स्ट, हैव यू एवर थॉट अबाउट व्हाट मेक्स यू टू क्लिक एट द बॉक्स ऑफिस? क्या आप काजोल के साथ अभी फिल्म शूट करके खत्म करी आपने रोहित शेट्टी की मूवी, क्या लगता है आपको, क्या है ऐसा जिसकी वजह से आप दोनों की जोड़ी बड़ी कमाल करती है, बड़ी हिट रहती है? शाहरुख खान ने क्या जवाब दिया, जरा ध्यान से आप भी मेरे साथ, कम ऑन एवरीवन, शाहरुख खान के स्टाइल में बोलने की कोशिश करते हैं। आओ पढ़ते हैं इंग्लिश इसको। We have done so many projects together in the past without realizing the importance of the work we have created. Kajol is a lot like me. She only takes up something when she's really happy doing it, which is a fantastic space to be in. While shooting for Rohit's film in Bulgaria, we were chatting about how we have no idea how all our films have worked. We just do our jobs naturally. We didn't, and Simran characters in Dilwale Dulhaniya Le Jayenge, we didn't know in fact, and when we are on the set, we never have a conversation about how important we are as an on-screen couple and that we have to recreate that magic. When I put that picture out, we were nervous.
you don't want to let down the legacy, but everyone was so excited when they saw the picture, which made me happy. कुछ ऐसा उन्होंने बोला होगा, बीच में मैं ये फिल्मों के नाम मैंने स्किप कर दिए, वो माइंड मत करना, ठीक है। ये करने से फायदा क्या होगा, अब सुनो, ये तुम्हारी फ्लुएंसी में, तुम्हारे इंग्लिश बोलने के स्टाइल में कैसे हेल्प करेगा वो सुनो। हम जो इंग्लिश बोल रहे हैं वो ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने हमारे सर पे ना एकदम से कोई बंदूक रख दी है, हम डरे हुए सहमे हुए होते हैं। हम जब उनका स्टाइल ऐसे कॉपी कर करके पढ़ने की कोशिश करेंगे ना, उससे पता है सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, उससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि हमारी जो ओवरऑल पर्सनालिटी है, जो हमारा इंप्रेशन है, जो हमारी प्रेजेंस है, वो बढ़िया होने लग जाएगी। अब इन लोगों ने, शाहरुख खान का इंटरव्यू है ऑफ कोर्स, शाहरुख खान ने कौन सी वोकैबुलरी, क्या सेंटेंसेस बोले थे, जरा गौर करना, इनमें से ऐसा कौन सा वर्ड था जो तुम्हें नहीं आता था। देखो कितने छोटे छोटे सेंटेंसेस, शुरुआत करी नाउअडेज से, आजकल पीपल टॉक सो मच, कितना छोटा सेंटेंसेस था प्रेजेंट इंडेफिनिट का, कि लोग जो है ना बहुत ज्यादा बात करते हैं किस बारे में, क्लैशेस के बारे में। क्लैशेस का एक क्वेश्चन पूछा था तो क्लैशेस ही उन्होंने वहां से वर्ड उठा लिया, ठीक है। इट लुक्स लाइक एवरीथिंग इज, देखो इज एम आर से सेंटेंसेस बना रखे हैं यार, ऐसा लगता है कि सब कुछ क्या है इसके ही बारे में है। आदि इज डूइंग फैन विद मी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का छोटा सा सेंटेंस क्या तुम नहीं बना सकते कि आई एम प्लेइंग विद माई फ्रेंड, ऐसे नहीं बोल सकते। आई एम वर्किंग विद माई फ्रेंड, क्या ये नहीं बोल सकते, वही उन्होंने बोला शाहरुख खान साहब ने। आगे देखते हैं, and Sultan with Salman, he came over to play games with me and my kids the other night, so where is the clash। छोटा सा जो क्वेश्चन पूछा, कैसे, where is the clash, क्लैश कहां है, छोटे छोटे पूरा उठा के देख लो तुम, इसमें मुश्किल से तुम्हें कोई ऐसा वर्ड मिलेगा जो तुमने पहले नहीं सुना था, वरना सारे ऐसे ही छोटे छोटे सेंटेंसेस बना रखे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना वो अच्छा होता है, वो मुस्कुरा के बोलते हैं, थोड़ा ठहर के सेंटेंसेस को बोलते हैं, और क्या करते हैं, जोर भी देते हैं किसी किसी वर्ड पे जहां उन्हें जोर देने की जरूरत होती है, इसलिए वो ज्यादा अच्छे लगते हैं। आपके अंदर ये वाली स्किल कैसे डेवलप होगी, उसके दो तरीके याद रखना। एक तो कभी भी बात करो फेस पे स्माइल रख के इंग्लिश बोलो, इंग्लिश पे बोलते वक्त कैसे फेस पे स्माइल रखना है। सेकंड, बहुत स्पीड में भागने की कोशिश मत करो, वर्ड्स पे स्ट्रेस देने की आदत डालो, जो भी कह रहे हो फील होना चाहिए। स्लो बोलते हो ऐसा लगता है कि हाँ हम फील कर रहे हैं, जैसे मैंने आपके सामने कोई वर्ड बोला, व्हाट आर यू डूइंग, पता ही नहीं चला क्या कहना चाह रहा था। अगर मैंने बोला व्हाट आर यू डूइंग, एक्सप्रेशंस के साथ बोला, थोड़ा स्लो बोला, जोर दे के बोला, तो उससे ऐसा लगा कि हाँ भाई मुझे इंग्लिश में महसूस कर रहा हूं, जो बात मैं कह रहा हूं मुझे पता है मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। एज फार एज इंग्लिश इज कंसर्न, मैंने ऐसे बोला, एक बोला एज फार एज इंग्लिश इज कंसर्न, फर्क क्या था, बोलने के स्टाइल में फर्क था। तो याद रखो मेरा बच्चा, मेरे चंदा, मेरे चंदी, याद रखो मेरे शेरों, मेरे दोस्तों, तुम लोग भी बिल्कुल शाहरुख खान, काजोल, करीना जैसे ही हो। तुम्हें जितनी मैं क्लासेस करवा रहा हूं ये काफी है तुम्हें इन जैसा बोलने के लिए, बनाने के लिए। ये लोग की एज देखो भाई, ये 60 अराउंड हो चुके हैं, इनके पास एक्सपीरियंस है भाई नई नई इंग्लिश के वर्ड्स का, ये सीखते रहते हैं। तुम अभी छोटे हो, बस इतना ही तो फर्क है। तुम भी जब इंग्लिश बोलने शुरू कर देते हो ना, नए नए वर्ड्स रोजाना सीखते चले जाओ। अच्छा ये क्या था, अच्छा आज ये वाला वर्ड कहां पड़ा था, उसे अप्लाई करते रहो, अपने आप को और ग्रूम करते रहो, देखना तुम और बहुत बेहतरीन स्पीकर बन जाओगे। अभी लड़कियां बुरा मान रही होंगी कि हम तो शाहरुख खान नहीं बन सके, तुम्हारे लिए मेरे पास है करीना कपूर। बेबो का इंटरव्यूअर, बेबो ने आई थिंक शायद 12वीं क्लास भी पास नहीं किया, वो इंग्लिश कैसे बोलती हैं उनको अब इमिटेट करते हैं, उनकी मिररिंग करते हैं। ये करने से फायदा होता है, वैसे ही ट्राई करो। एक छोटा बच्चा अंग्रेजी या कोई भी भाषा ऐसे ही तो सीखता है, वो छोटा सा होता है, वो देखता रहता है, मम चाहिए, मम, ये कौन है, मम्मा बोलो बेटे, मम्मा मम्मा, ऐसे ही करता है ना। यही माइंड हमारा इसी तरह वर्क करता है। तो तुम भी बिल्कुल इनका स्टाइल कॉपी करो, बोलने की कोशिश करो, तुम्हारे अंदर भी फिर यही वाली फ्लुएंसी आएगी। आओ बेबो से सवाल पूछेंगे और बेबो ने उसके आंसर किए हैं। आओ थोड़ा बड़ा बड़ा यहां पे दिख रहा है, आओ शुरू करते हैं। रिपोर्टर ने क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाई डू यू फाइट विद ऋतिक सो मच ऑन द सेट्स, आप ऋतिक से इतनी फाइट क्यों करते हो। अब बेबो बन जाओ, दैट्स बिकॉज ही इज सच अ चाइल्ड, he has this irritating habit of taking so long in front of the mirror before a shot. On the sets of Kabhi Khushi Kabhi Gum, even Kajol would get irritated with him, especially since it's very hot on the sets. ऐसा ही कुछ करीना कपूर ने जवाब दिया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन था, it seems you are completely distracted when he's on the sets. अब करीना आ गई हमारी बेबो, क्या बोल रहे हैं, I'm here to act. It doesn't bother me whether my co-star is Fardeen Khan, Abhishek Bachchan or Hrithik Roshan. Please, I'm not distracted by crowds, heat or big names. Only food can distract me. Actually, I've even kicked my obsession with food. I remember I was very passionate about food.
while shooting for Refugee in Bhuj, I would come back to the hotel room, gorge on rich Gujarati food, puris fried in ghee, chawal, curry. I'd also gorge on French fries, pizza, and then sometimes join the crew for dinner. I was such a butterball, but all that's over now. Now I'm only obsessed with my workouts. Even Lolo is zapped. She says if she wants to meet me, she has to take an appointment with my personal trainer. कुछ इस तरह से करीना कपूर ने ट्राई किया होगा बोलना। तो लड़कियों, इसी तरह से चीजों पे जोर देके और थोड़ा स्टाइलिश वे में बोलने की कोशिश जब आप करते हो तो आपके अंदर भी ये वाला स्टाइल क्या कहते हैं, ग्रो करने लगता है, हो जाता है, बिल्ड हो जाता है। ठीक है, सो हमें ये मैंने आपको 2 इंटरव्यू कराए थे, ऐसे जितने भी इंटरव्यू तुम्हें मिलते चले जाएं। मैं बहुत सारे इनके और क्वेश्चन है, ये सारी फाइल मैं आपको दे दूंगा। ट्राई करना है, इनका स्टाइल पिक करना है, इनको सुनना है, सुनना है भाई साहब, सुनना है। शाहरुख खान को, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, इनको सुनो, इनकी तरह बोलने की कोशिश करो। ये एक एक्टिविटी है जो दे के जा रहा हूं मैं तुम्हें, जो तुम्हारा ना जो 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 तुम्हारा इंप्रेशन है ना ओवरऑल, उसको बहुत इंप्रूव करेगी। अच्छा, और रही बात इनके सेंटेंसेस की, क्या सेंटेंसेस इन्होंने बोले जरा गौर करना। आई एम हियर, मैं यहां हूं टू एक्ट, और ये टू वाला तो मैंने आपको बता रखा था। आई एम हियर टू प्ले, आई एम हियर टू वॉक, आई एम हियर टू वर्क, इस तरह के सेंटेंस। और देखो, इट डजंट बॉदर मी, ये मुझे बॉदर नहीं करता। आई वॉज वेरी पैशनेट अबाउट फूड, मैं पैशनेट ही फूड के बारे में। अब तुम्हें गॉज वर्ड दिख रहा होगा कि बार बार गॉज वर्ड, गॉज ऑन फूड वर्ड होगा। भाई ये जानबूझ के जो इनके पर्सनल ट्रेनर्स होते हैं ना, जो इनके मीडिया मैनेजर होते हैं, ऐसे देखे जाते हैं भाई ये वर्ड्स हैं, ये नए नए वर्ड्स हैं, इंप्रूव करते रहो। खुद से भी करते हैं ये लोग, और इनके ट्रेनर भी, इनके जो मीडिया के लोग होते हैं वो इनको हेल्प करते हैं, जिनके मैनेजर होते हैं हेल्प करते हैं कि भाई ये वाला वर्ड बोलना है, अच्छी बात है, थोड़ा सा फैंसी लगना चाहिए, स्टाइलिश लगना चाहिए, डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। ठीक है, इस तरह से ये खुद को मेंटेन करते हैं। वरना देखो ना क्या बोला है, दैट्स ट्रू, शी इज ऑलवेज शाउटिंग एट मी, आई एम अ मुंह फट। देखो, आई एम अ मुंह फट, भाई मुंह फट कौन बोलता है इंग्लिश में? बोल रखा है, कोई गड़बड़ नहीं, कोई गलत नहीं। तो याद रखो, आई एम हियर, दोबारा बार बार ये जो कितने छोटे छोटे सेंटेंस, आई एम हियर बिकॉज ऑफ हर, शी हैज गिवन मी, उनने मुझे दे दिया है, इनर स्ट्रेंथ, इनर स्ट्रेंथ, बहुत छोटे छोटे सेंटेंसेस है। तो करना क्या है, डरो मत, डरो मत मेरा बच्चा, डरो नहीं मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों, तुम डरो मत, बोलना शुरू करो, इनको पढ़ो। पढ़ने से, इनके स्टाइल में बोलने से तुम्हारे अंदर बहुत चेंजेस आएंगे। लेट्स स्टार्ट आवर न्यू एक्टिविटी। अब आप सब लोग एक बहुत कामयाब इंसान बन चुके हो। मैं आया हूं आपका इंटरव्यू करने, मैं एक रिपोर्टर हूं और मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछने वाला हूं। एक बार इमेजिन करो, आपके पास सब कुछ आ चुका है, आपके पास बहुत एजुकेशन है जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है लाइफ के अंदर, आप बहुत एजुकेटेड हो चुके हो, आपके पास पैसे भी हैं, आपको लोग जानते भी हैं, मान सम्मान भी है आपका खूब। अब मैं एक रिपोर्टर, एक बहुत ही स्ट्रगलिंग सा रिपोर्टर आपके पास आया हूं आपसे कुछ सवाल पूछने। आपने बड़ा सूट बूट पहन रखा है, लड़कियों ने भी बड़े फॉर्मल्स पहन रखे हैं, एकदम रेडी अपने आलीशान से एक ऑफिस में बैठे हो आप लोग, और मैं आपसे क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं एंड यू हैव टू आंसर मी। ओके, आंसर इंग्लिश में ही होंगे ऑफ कोर्स, और क्वेश्चंस भी इंग्लिश में ही होंगे। ठीक है, सो माय फर्स्ट क्वेश्चन वुड बी, हु प्लेड अ वाइटल रोल इन योर लाइफ? अच्छा, Okay. Oh, so you said your father had a huge role in your life. So how does he feel now? Okay. Yeah, got it. As you said, he must be very proud. Initially, what was your dream in your childhood? Yeah. Okay. Okay. So you said that initially you had a dream to become a pilot. Then why did you change your decision and you became one of the finest economists of all time? So yeah, I would love to know the story behind it. Okay.
That's quite fascinating. Very inspirational, yeah. Okay, let's move ahead. I would love to know, what are your hobbies? What do you do in your free time? Got it, totally understand. Yeah. Okay. And after getting all this success, how do you feel now? Last but not the least, what would be your message to all the people who are watching you? That's quite special. बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके. अरे हाँ, पूरा फील ले रहे हो, आ जाओ अब सच्चाई में. ये बातें, ये चीजें तुमसे कुछ साल बाद तुम्हारे साथ होने वाली हैं. तुम सक्सेसफुल तो बन के रहोगे, मैं पूरा, मुझे इस बात पे यकीन है. ठीक है, इसी तरह से कभी भी अगर मोटिवेशन नहीं आ रहा हो ना, यही सोचना कैसे मैं कामयाब बनूंगा. कोई आएगा मेरा इंटरव्यू करने, मेरी कामयाबी की मैं कहानी उसको सुनाऊंगा या सुनाऊंगी, और तब मुझे लगेगा मैंने लाइफ में कुछ किया है. ठीक है, ये ऐसे प्रैक्टिस करनी थी. ये सारे वर्ड्स थे, दोबारा भी इसको प्रैक्टिस कर सकते हो. वीडियो को क्या कहते हैं, रोक के पॉज करके दोबारा भी कर सकते हो. ये सारे वो वर्ड्स थे जो शायद आपके इस्तेमाल में आ जाते बोलते वक्त, तो इसकी आप हेल्प ले सकते थे. मजा आ रहा है, बोल पा रहे हो, दोबारा प्रैक्टिस करते चले जाओ. करो, बार बार करो, बार बार करो. दोस्तों आइए अब हम सीखते हैं कि कैसे सेंटेंसेस को बड़ा बनाना है. कुछ ज्यादा नहीं, बस कुछ ऐसे वर्ड्स बताने वाला हूं जिनको आपको प्रैक्टिस करना है. अभी प्रैक्टिस करेंगे, मुंह पे लेके आएंगे, और उनकी मदद से ना फिर एक तो हम बहुत इंप्रेसिव लगने लगेंगे, एंड दूसरा सेंटेंसेस हमारे छोटे छोटे नहीं रहेंगे, बड़े हो जाएंगे. कैसे, आओ बताता हूं. पहले तो ये 4 वर्ड जरा देखने, तुमने सुन भी रखे होंगे, पढ़ भी रखे होंगे, और बोले भी होंगे कभी ना कभी. एक होता है एंड. एंड का मतलब और होता है, दो चीजों को जोड़ने के लिए, जैसे सीता एंड गीता, राम एंड श्याम, मी एंड माई फ्रेंड्स, ऐसे बोलते हैं. हाँ, तो ये तो एंड का काम क्या होता है? एंड का काम दो बातों को, दो सेंटेंसेस को जोड़ने का होता है. जैसे आई वॉज गोइंग देयर एंड, और फिर अब जो भी बात मुझे कहनी है एंड लगा के हम लोग बोलते चले जाते हैं. जब मुंह में कुछ नहीं आ रहा हो तो एंड लगाना है. तो एंड से रिलेटेड सेंटेंसेस बनाने की प्रैक्टिस करो, बहुत आसान, ईजीएस्ट है ये तो. दूसरा आता है बट. बट का मतलब क्या होता है? लेकिन, है ना. अब लेकिन जहां भी तुम्हें लग रहा हो कि तुम्हें लेकिन का इस्तेमाल करना है, दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ सकते हैं. जैसे ही इज ऑनेस्ट बट, वो ऑनेस्ट तो है बट वेरी ग्रीडी, बट लेकिन ग्रीडी है. आई एम वेरी टायर्ड बट वेरी एक्साइटेड. जहां भी दो अलग अलग कंडीशन होती हैं, जहां पे ऑपोजिट बात होती है, वहां हम बट लगा देते हैं लेकिन का फील देने के लिए. आई एम हैप्पी बट, और उसके बाद जो भी कहना है तुम्हें, बट आई एम मिसिंग हिम, आई एम मिसिंग हर. जितने सेंटेंसेस बट लगा लगा के जबरदस्ती बना सकते हो बना डालो. शी इज ब्यूटिफुल बट एरोगेंट, वो ब्यूटिफुल है लेकिन एरोगेंट है. आई एम थर्स्टी बट आई कैन नॉट ड्रिंक एनीथिंग, मैं थर्स्टी हूं बट आई हैव फास्ट, मेरा फास्ट है. इस तरीके से आप क्या लगाओ, बट के इस्तेमाल करो, दबा के जितने कर सकते हो. एक होता है सो. भाई साहब ये सो ही है, ये इसकी कीमत ना 100 रुपए की है भाई, बहुत बहुत काम आता है. 100 का इस्तेमाल कहां होता है? जब बोलते हैं हम सो को ना ऐसे समझो तो, जैसे आई वॉज टायर्ड सो आई डिडंट गो फॉर क्लास. भाई मैं टायर्ड था या थी तो मैं क्लास के लिए गया. ही वॉज वेरी हैप्पी सो वी डिसाइडेड, ही वॉज वेरी हैप्पी, बहुत खुश था तो हमने डिसाइड किया. तो की फीलिंग आती है इसकी, किसकी? तो या इसलिए की फीलिंग आती है. सो वहां लगा सकते हो जहां भी आप बता रहे हो, वजह बता रहे हो कि हाँ भाई ये काम तुमने क्यों किया. तो सबसे बढ़िया ना. सो व्हाट हैव यू डिसाइडेड, तो तुमने क्या सोचा, इस तरीके से तुमने क्या फैसला किया. सो आई वेंट देयर, तो मैं वहां चला गया, वहां चली गई. ऐसे ही इट वॉज हिज बर्थडे, वो ये उसका बर्थडे था, सो आई वेंट देयर, तो मैं वहां चला गया. चलिए, इस तरीके से आपको सो का इस्तेमाल करना है, दबा के प्रैक्टिस कर लेना. ये बहुत बोलने में आते हैं. एक होता है बिकॉज तो तुमने बहुत पढ़ रखा है, क्योंकि का इस्तेमाल होता है दो सेंटेंस को आपस में जोड़ने के लिए, वजह बताने के लिए होता है. ही वॉज वेरी हैप्पी बिकॉज इट वॉज हिज बर्थडे, वो बहुत खुश था क्योंकि उसका बर्थडे था. आई एम नॉट हैप्पी बिकॉज आई एम मिसिंग माई मॉम, भाई मैं खुश नहीं क्योंकि मैं अपनी मॉम को मिस कर रहा हूं. आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश बिकॉज
भाई मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूं, चाहती हूं क्योंकि, और उसके बाद सेंटेंस बना देना। जितने प्रैक्टिस कर सकते हो मुंह पे, जितने लेके आ सकते हो लिख लिख कर जबरदस्ती इनको अपने सेंटेंसेस में डालो। अब तो तुम क्या बोल रहे थे? अब तो तुम बोल रहे थे ही इज ऑनेस्ट, ही इज नॉट ऑनेस्ट, इज ही ऑनेस्ट, आई एम हियर, आई एम नॉट हियर। अब इनमें जबरदस्ती ये घुस सकते हैं। कैसे? ही इज ऑनेस्ट, सो करके भी हो सकता है। सो ही डिसाइडेड टू वर्क हार्ड, बस ऐसे हो गया। सो ही डिसाइडेड टू वर्क फॉर चैरिटी, ऐसे करके। सो नहीं लगाना चाहता मैं, बट लगा दो। ही इज ऑनेस्ट बट वेरी ग्रीडी, लेकिन ग्रीडी है। इन लगाना चाहते एंड लगा डालो। ही इज ऑनेस्ट एंड इंटेलिजेंट, ये भी लग गया। बिकॉज लगा दो, ही इज ऑनेस्ट बिकॉज हिज फादर इज ऑल्सो ऑनेस्ट, ऐसे करके सेंटेंस बन। देखो सारे मेरे ऊपर है, मैं कैसे इनका इस्तेमाल करना चाहता हूं, लेकिन हर कंडीशन में सेंटेंस बड़ा बनाया जा सकता है इन 4 की मदद से। क्या आप भी बना पा रहे हो? अभी बोलो, जितना बोल सकते हो बोलो, रिपीट करो। मेरा बच्चा, कोई नहीं आएगा आसमान से उतर के तुमसे ये कहने कि ला मैं तेरा करियर संभाल लूंगा, ला मैं तुझे इंग्लिश सिखा लूंगा। आजकल तो ये माहौल चल रहा है, इतनी पॉलिटिक्स हो रही है इंग्लिश बोलने के ऊपर, कहा जा रहा है इंग्लिश मत सीखो, इंग्लिश तो बेकार की चीज। बहुत सारे लोग ऐसा बोल रहे हैं, और जबकि उनके खुद के बच्चे, खुद लोग भी वो सब इंग्लिश बोल रहे हैं, सीख रहे हैं, बड़े बड़े इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ रहे हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि तुम लोग कामयाब ना हो जाओ, ताकि तुम उन लोगों की नौकरियां ना ले लो, ताकि तुम बड़े इंसान ना बन जाओ, बाहर जाके ना पढ़ लिख लो। ये इसलिए हो रहा है। सो प्लीज प्लीज प्लीज, अपने खुद के फायदे के लिए तुम्हें ही खुद उठना पड़ेगा। याद रखो, तुम्हें इंग्लिश सीखनी है कैसे? जैसे मैथ सीखते हैं, मैथ सीखकर आगे बढ़ते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं हम, ऐसे इंग्लिश सीखनी है। तुम्हें अपने लिए करना होगा। करो प्रैक्टिस, करो, मुझे वीडियो बना के दिखाया करो प्रैक्टिस कर करके, मुझे इंस्टाग्राम पे टैग करो, मुझे बताओ कि तुम्हारी क्या प्रोग्रेस चल रही, कहां तुम्हें अभी भी दिक्कत आ रही है, अपने भाई को बताओ। मैं सच्चे दिल से, बिल्कुल पूरी ईमानदारी से तुम्हारे लिए लगा हुआ हूं, तुम्हारे लिए खड़ा हुआ हूं, अपने जी जान से। एक ऐसा वर्ड जो सुनने में बड़ा फैंसी लगता है, बड़ा हाईफाई लगता है, वो है ऑल्दो। ये क्या है? बिल्कुल बट की तरह इस्तेमाल होता है। जहां तुम बट लगाते थे ना, बट मत लगाना, शुरू में ही ऑल्दो लिख दो और फिर वो 2 सेंटेंस बोल दो जो तुम बोलने वाले थे। कैसे 2 सेंटेंस होंगे? 2 बिल्कुल उल्टे सेंटेंसेस। जैसे मैं बोल सकता हूं कि आई वॉज वेरी टायर्ड, भाई मैं बहुत थका हुआ था पर फिर भी मैं गया, पर मुझे जाना पड़ा, ऐसा कुछ कहना चाहता हूं मैं, है ना। मैं खेलने गया जबकि मैं थका हुआ था, है ना। अब क्या बोलूंगा? ऑल्दो आई वॉज टायर्ड आई हैड टू गो देयर। भाई ऑल्दो शुरू में लगा दिया, हिंदी क्या निकली? हालांकि निकली। मैं थका हुआ था, मैं वहां गया, तो अब बट लगाने की जरूरत नहीं रही। तो जहां बट लगा सकते थे, शुरू में ऑल्दो बोलो और 2 बिल्कुल अलग अलग बातें बोल देना। फिर 2 अलग अलग छोटे छोटे सेंटेंस, जैसे ऑल्दो ही इज ऑनेस्ट, ही इज वेरी एरोगेंट, ऐसे बोल दो। ऑल्दो शी इज वेरी हार्ड वर्किंग, शी गॉट फेल्ड, वो फेल हो गई। तो जो 2 अलग अलग बातें जबरदस्ती बनाओ और बोलो। और ये बातें ना, जब तुम अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हो, कल का दिन तुमने कैसे बिताया, हाउ डिड यू स्पेंड योर डे, हाउ डिड यू सेलिब्रेट योर बर्थडे, हाउ वाज योर फर्स्ट डे एट स्कूल, इस तरह की जितने भी टॉपिक्स मैं बोल रहा हूं, इनके ऊपर बातें करो, इनके ऊपर सेंटेंसेस बनाओ, बोलो। और उसमें ये ऑल्दो पहले ही बोल दो, ऑल्दो पहले ही बोल दो, ऑल्दो, और फिर जो माइंड में आए 2 अलग अलग सेंटेंस बोलो। करो प्रैक्टिस जितनी कर सकते हो, 10, 20, 25, 30, कोई गिनती नहीं है यार। ये नहीं कि सिर्फ 50 कर ले हो जाएगा, ना ना ना, गिनती नहीं है। यहां फिट बैठना चाहिए। जब यहां आ जाए, दिमाग में फिट हो जाए, ऑल्दो आने लगे, मुंह पे अपने आप आ जाएगा फिर। ठीक है, इतनी प्रैक्टिस करनी है। ऑल्दो और दो दोनों ही एक, या तो 2 बोल दो, ऑल्दो बात एक ही रहेगी, याद रखना। ठीक है। एक इफ का इस्तेमाल तुम जानते हो, अगर के लिए होता है, कंडीशन बताने के लिए। इफ अपने मुंह पे ला सकते हो, नो इफ नो बट ऐसे करके एक बात होती थी ना, नो इफ नो बट सिर्फ जट, ये डायलॉग भी था। तो इफ का मतलब ही अगर के लिए होता है। इफ यू से, अगर तुम कहते हो, इफ यू बिलीव इट, ऐसे करके भी तो गाना भी तो है ना। तो इफ का मतलब अगर के लिए। इफ यू से समथिंग, अगर तुम कहते हो, इफ यू कम हियर, अगर तुम आते हो, ऐसे करके सेंटेंस जितने बोल सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, दबा के प्रैक्टिस करना, तुम्हारे बहुत काम आने वाला है। इफ एक प्यारा सा वर्ड अनलेस, वाह क्या जबरदस्त इंप्रेसिव साउंड करता है, स्टाइलिश सा वर्ड है। अनलेस कहां लगेगा? अनलेस यानी इससे कम पे बात ना हो। 2 ऐसे सेंटेंस हैं जो हमें एक साथ बोलने हैं और वो कुछ इस तरह से हो, जैसे कि एक सेंटेंस क्या लिखा है, यू विल फेल, भाई तुम फेल पक्का हो, तुम फेल हो जाओगे, बट इससे कम ना हो। क्या? अनलेस यू स्टडी, अगर तुम स्टडी करते हो फिर नहीं हो पाओगे। यानी कहना क्या चाह रहा है कि भाई पढ़ लो, नहीं तो तुम फेल हो जाओगे, ये तो कहना चाह रहे हो। ऐसे एक और सेंटेंस बनाते हैं, जैसे शी विल बी सिक, भाई वो पक्का बीमार पड़ेगी, अनलेस शी स्टॉप्स ईटिंग, अगर वो खाना बंद कर देती है तो बच जाएगी, वरना तो वो बिल्कुल शी विल बी सिक, वो बीमार पड़ेगी। या ऐसे ही सेंटेंस और भी बना सकते हो कि ही विल लव यू, अनलेस
यू डू समथिंग रॉन्ग, भाई वो तुमसे प्यार करेगा अनलेस अनलेस एक कंडीशन रख दी, भाई बस ये काम मत करियो कि भाई अगर तुम कुछ गलत करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ऐसे यू विल नॉट गेट द जॉब, तुम्हें जॉब नहीं मिलेगी अनलेस यू लर्न इंग्लिश, भाई तुम्हें जॉब नहीं मिलेगी जब अनलेस यू लर्न इंग्लिश। अगर तुम पढ़ लेते हो, इंग्लिश सीख लेते हो, तब तो मिल जाएगी। ऐसे ही यू विल नॉट गेट द जॉब अनलेस यू हैव एक्सपीरियंस, अगर तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है तो मिल जाएगी, वरना नहीं मिलेगी। तो बिल्कुल ऑपोजिट सेंटेंस हमें उसके बराबर में बोलना है, उसके बाद बोलना है। अनलेस से जितने बना सकते हो ना, दो ऐसे सेंटेंस जो एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट हो, और अनलेस लगा दो, एक कंडीशन रखते हुए जबरदस्ती बनाओ, ऑनेस्ट। और वो था ना आईफोन, यू कैन नॉट परचेज आईफोन, ऐसे बोलो, यू कैन नॉट परचेज आईफोन अनलेस यू वर्क हार्ड, ऐसे करके। अनलेस इट इज गिफ्टेड बाय, अनलेस योर फादर गिफ्ट्स यू, ऐसे करके बोल दो कि भाई अनलेस कि अगर तुम्हारा पिताजी अगर तुम्हें दे दे, गिफ्ट कर दे तो ठीक है, वरना तुम आईफोन परचेज नहीं कर सकते या तुम्हें आईफोन नहीं मिलेगा। जितने सेंटेंस माइंड में आ रहे बना डालो। एक और है येट। येट का इस्तेमाल क्या होता है, बहुत तुमने सुना होगा, बोलते हो येट, कितना प्यारा सा वर्ड है। इसका मतलब भी कुछ स्टिल जैसा होता है कि बट या हाउ एवर वाला ही होता है। ये भी कैसे बना सकते हैं, जैसे ही इज वीक, भाई बहुत बीमार है, बहुत कमजोर है, बट या येट एक्सपीरियंस, बट फिर भी एक्सपीरियंस है। जैसे मैं बोल सकता हूं द रूम इज स्मॉल, स्मॉल है भाई, बट की जगह येट लगा दो, येट कंफर्टेबल, लेकिन कंफर्टेबल है। तो येट बट की जगह जानबूझ के येट रखना शुरू करो। इससे फायदा क्या होगा भाई, इंप्रेसिव लगोगे, बार बार बट बोलते रहते हो। येट की फॉर्म में भी आप इसको बोल सकते हो कि फिर भी या अभी भी का अगर साउंड तुम्हें देना हो, लेकिन नहीं, फिर भी अभी बोलते ना, फिर भी यार बढ़िया है यार, ही इज वेरी एरोगेंट येट वेरी काइंड पर्सन, ठीक है, ऐसे करके बोल सकते हैं। बट कि भाई वैसे तो एरोगेंट है, फिर भी यार चल ठीक है काइंड है। तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो दबा के। इनके जितने भी तुम बोल सकते हो सेंटेंसेस जबरदस्ती बोलो। जो मैं तुमसे पूछता रहता हूं ना, अपने बारे में बताओ, तुमने अपना कल का दिन कैसे बिताया, वो जो बोल रहे हो, बात करते हो, उसमें इन सब के जो आज सिखाए, ज्यादा नहीं सिखाए ना, ये कंजंक्शंस कहते हैं इनको। पढ़ाने को मैं इतना पढ़ा सकता हूं ग्रामर इसकी, लेकिन यहां मैं तुम्हें बुलवा रहा हूं, जबरदस्ती बुलवा रहा हूं, तो तुम्हें बोलने से मतलब है। आज के लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड जो तुम्हारे बड़े काम आएगा, सिंस। सिंस का इस्तेमाल तो सर हमने किया था जब हम कोई ऐसा सेंटेंस बनाते हैं जहां हम सुबह से काम कर रहे हैं, शाम से कर रहे हैं, उसमें हम सिंस लगाते थे कि ही हैज बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग नाइट, ऐसे करके हम बताते थे, है ना। सिंस माय चाइल्डहुड, ऐसे टाइमिंग को दिखाने के लिए परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस के अंदर हमने खूब बोला। ये तो तुम्हें आता ही था, लेकिन जो इसका सबसे मजेदार यूज है ना, वो अब से करना शुरू करो। करना ही है, वो क्या, रीजन बताने के लिए। अरे रीजन के लिए तो सर सो भी हमने यूज किया था, सो या तो के फीलिंग आ रही थी, बिकॉज भी किया था, देयरफॉर भी हमने कुछ इस तरह से कर लिया था, सिंस भी, हां कभी कोई सा कर दो, कभी कोई सा कर दो, अपने ऊपर डिपेंड करता है हम कौन सा करना चाहते हैं। सिंस का लेकिन सबसे प्यारा इस्तेमाल सेंटेंस के बिल्कुल शुरू में रखो, सिंस। कैसे, सिंस आई वॉज सिक आई डिड नॉट गो टू ऑफिस, कितना प्यारा सेंटेंस है। सिंस ही वॉज पुअर ही कुड नॉट स्टडी, शुरू में सिंस रखो, वजह बता दो। सिंस का मतलब होता है, आवाज निकलती है चूंकि, क्योंकि या चूंकि वो बीमार था, वो ऑफिस नहीं जा सका, क्योंकि वो गरीब था, वो पढ़ नहीं सका। सिंस आई वॉज वेरी पुअर शी रिजेक्टेड माई प्रपोजल, भाई गरीब को प्यार नहीं मिलता। ऐसे करके आप सिंस से जितने भी सेंटेंस बना सकते हो दबा के बनाओ। आपको मैंने वर्ब की फॉर्म्स दे रखी हैं, आपको मैंने वैसे बहुत सारे प्रैक्टिस के लिए भी वर्ड्स बता रखे हैं। ऑनेस्ट का मतलब क्या होता है, एरोगेंट का मतलब क्या होता है, ये सारे आपको पता है। यही रोजाना बार बार इस्तेमाल होते हैं। ये जबरदस्ती सिंस लगाना है, ऑल दो जबरदस्ती लगाना है, एंड आपस में कनेक्ट करना है, बट लगाना है, बिकॉज लगाओ, सो लगाओ, ये सब अब लगाओ, प्रैक्टिस करो। एक पेज रोजाना लिखना है। एक और बचता है हमारा, यहां नहीं लिखा मैंने, नॉट ओनली बट ऑल्सो। ये एक जाते जाते एक ये छोटा सा और, नॉट ओनली बट ऑल्सो। He is not only intelligent but also a very good person. He is not only a good teacher but also a very kind person. ऐसे करके he is not only very smart but also a very fine actor. ऐसे करके ना जो भी दो क्वालिटी बतानी होती है कि सिर्फ वो ऐसा ही नहीं है बल्कि ऐसा भी है, ये आप सेंटेंस बहुत इस्तेमाल कर सकते हो, बहुत ज्यादा यूज होता है स्पोकन के अंदर। ये थे स्पोकन वाले कंजंक्शंस जो आप बहुत आसानी से इस्तेमाल कर सकते हो। मुझे चाहिए वीडियोस, तुम दे नहीं रहे हो मुझे तुम दे नहीं रहे हो वीडियोस, मेरे को स्टोरी में टैग करके तुम्हारे प्रैक्टिस के वीडियो चाहिए, मुझे देखने हैं। ये सारे जितनी नई चीजें करा रहा हूं, मॉडल्स करवाए थे उनकी प्रैक्टिस कराई। आज मैंने आपको कंजंक्शंस जो इंपॉर्टेंट है, जो तुम्हारी स्पोकन में ना जान डाल देंगे। भाई साहब, जिन लोगों को देख के तुम सोचते हो ना ऑल दो बोल दिया, अरे ये क्या बोल रहा है, ये टक का इस्तेमाल, भाई
अब तक तुम्हें बड़ा मुश्किल लग रहा था, अब नहीं लगेगा। करने लगना, प्रैक्टिस करना, इनको इतना घोंट लेना ना भाई। 2 घंटे लग रहा है तो करो प्रैक्टिस, 3 घंटे करो, रेगुलर करना ही करना है। नेक्स्ट वीडियो मेरा जब तक नहीं आ जाता तब तक तुम रोजाना दिन रात प्रैक्टिस करोगे। और प्रैक्टिस करने का तरीका क्या है वो सुनो। तुम अकेले हो, कोई प्रैक्टिस करने के लिए नहीं मिल रहा है, क्या करूं क्या करूं? भाई भाई भाई, अकेले सबसे अच्छी प्रैक्टिस होती है, सबसे बढ़िया प्रैक्टिस होती है। सामने वाला जज नहीं करता, कोई टेंशन नहीं होती। प्रैक्टिस होगी कैसे? ऐसे होगी, खड़े हुए हो, दिन कैसा गुजारा था, कैसा महसूस कर रहे हो, अपनी जो फीलिंग्स है ना, इमोशंस, दिल टूटा है, अच्छा फील हो रहा है, ऐसे कुछ थॉट फॉर फूड, ऐसे कुछ सोच में याद आ रहा है कि यार ये दुनिया कैसी है, उसे इंग्लिश में सोचो, इंग्लिश में बोलो, अपने आप से बातें करो। सबसे बेस्ट प्रैक्टिस, इससे अच्छी कोई प्रैक्टिस नहीं हो सकती। क्यों? इसमें जज करने का कोई टेंशन ही नहीं, कोई सामने जज कर रहा है मुझे। जहां भी अटक रहे हो, जिसकी हिंदी पता इंग्लिश नहीं पता, फौरन गूगल कर लो, फौरन चैट जीपीटी पे जाके चेक कर लो कि क्या इसकी कुछ कमी तो नहीं है, कोई गलत वर्ड तो नहीं यूज कर रही मैं। भाई साहब ये करना शुरू कर दो। बैठे हो आराम से सोच लो कि हाँ यार ये इसके बारे में, इस टॉपिक के बारे में मैंने कल का दिन क्या किया था, आज मैं क्या करने वाला हूं। टुडे आई एम गोइंग टू टेल माय फ्रेंड्स दैट आई एम प्रैक्टिस, ऐसे करके आई एम प्रैक्टिसिंग, ऐसे करके ना सेंटेंस बनाने की कोशिश अभी से शुरू करो। बेस्ट वे है, ये करना है। इंग्लिश के और प्रैक्टिस करने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ 1 घंटा मैं लगा हुआ हूं, बस इससे ज्यादा नहीं दूंगा, नहीं। ये काम तुम्हारा 24 घंटों का है। और जब तक तुम्हारी जीवन है, जिंदगी है, आपको इंप्रूव करते रहना है, और बेटर होना है, और बेटर होना है। हर कोई ऐसा ही करता है। देखो याद रखना, जितने सेलिब्रिटी दिखते हैं ना तुम्हें, जितने दिखते हैं, उनके एफर्ट्स रुकते नहीं है, वो एफर्ट्स करते रहते हैं और खुद को बेटर बनाते हैं। विराट कोहली को 5 साल पहले देखो और 10 साल पहले देखो, ऐसे शाहरुख खान का पहला इंटरव्यू देखना इंग्लिश का कैसा था और आज का कैसा है। अगर उतना ही पढ़ते तो वहीं तक रह जाते। मैं तुम्हें दिखा सकता हूं, रोहित शर्मा को इंग्लिश नहीं आती थी भाई, बड़ी कच्ची पक्की बोलते थे हमारे कप्तान रोहित शर्मा। आज देखो क्या बढ़िया बोलते हैं। सेम गोज टू विराट कोहली एज वेल। नवाजुद्दीन सिद्दीकी भाई बिल्कुल कुछ नहीं आता था नवाजुद्दीन सिद्दीकी को, आज के टाइम में बोल लेते भाई, अच्छी खासी इंग्लिश बोल देते हैं वो भी। ठीक है, तो इट डिपेंड्स टाइम कि भाई आप कितना टाइम दे रहे हो। ठीक है, डिपेंड इसी पे करता है। सो आपको कोशिश करते रहनी है, रुकना नहीं है। वीडियो को लाइक जरूर करना, अपना प्यार दिखाना। कैसी लगी आज की वीडियो, कैसी प्रैक्टिस हुई, मुझे कॉमेंट में जरूर बताना। कोई डाउट आता है कॉमेंट में पूछना, और अपना प्यार बरकरार रखना। आई लव यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एक प्यारी सी पुच्ची, बाय बाय, लव यू।